हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज 48वां अध्याय का पाठ है। 48वां अध्याय में 1 से 17 तक हुआ था। इसमें था कि राम जी सीता जी लक्ष्मण जी जब जंगल में पहुंच गए तो उन्होंने रथ को आगे सोते हुए जो अयोध्या वासी उनको छोड़ के रात में छोड़ के आगे बढ़ गए। अब अयोध्या वासी लोग जब उठते हैं सुबह में तो राम जी को खोजते हैं। खोजते खोजते जब नहीं मिलते हैं राम जी तो वापस अयोध्या में आ जाते हैं। तब उनकी स्त्रियां देख के उनको कहती हैं, या पुत्रम पार्थिवेन्द्रस्य प्रभायसी निर्घृणा कस्तां प्राप्य सुखम जीवे दधाम्यम दुष्टचारणे। जिस निर्दयी स्वभाव वाली नारी ने महाराज के पुत्र को राज्य से बाहर निकलवा दिया है उस अधर्म परायण दुराचारी कैकेयी के अधिकार में रहकर कौन सुखपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। उपद्रुतम इदम सर्वम अनालंभम अनामयनायकम कैकेयास्तु कृते सर्वम विनाशम उपपास्यति। कैकेयी के कारण यह सारा राज अनाथ एवं यज्ञ रहित होकर उपद्रव का केंद्र बन गया है। अतः एक दिन सबका विनाश हो जाएगा। नहीं प्रवजते रामे जीवसते महीपति मृते दशरथे व्यक्तम विलोप तदंतरम। श्री राम जी के वनवासी हो जाने पर महाराज दशरथ जीवित नहीं रहेंगे। साथ यह भी स्पष्ट है कि राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात इस राज का लोप ही हो जाएगा। ते विषम पिबतालुड्या क्षीण पुण्या दुखिता राघवम वनु गच्छावमासुतिं वापि गच्छता। इसलिए अब तुम लोग यह समझ लो कि अब हमारे पुण्य समाप्त हो गए। यहाँ रहकर हमें अत्यंत दुख ही भोगना पड़ेगा। ऐसी दशा में या तो जहर घोलकर पी जाओ या श्री राम का अनुसरण करो अथवा किसी ऐसे देश में चले जाओ जहाँ कैकेयी का नाम भी ना सुनाई पड़े। मिथ्या प्रजावतो रामा सभायार्य स लक्ष्मणा भरते सन्निधोस्मा सैनिकोपसौ यथा। झूठे वर की कल्पना करके पत्नी और लक्ष्मण के साथ श्री राम को देश निकाला दे दिया और हमें भरत के साथ बांध दिया गया। अब हमारी दशा कसाई के घर बधे हुए पशुओं के समान हो जाएगी। पुण्य चंद्रानना श्यामो गूढ़ जत्रुरिदमम अजानुबाहु प्रपद्दाचो रामो लक्ष्मण पूर्वा
विभासी मधुरम सत्यवादी महाबना सौमश्च सर्वलोकश्च चंद्रवदन प्रिय दर्शनात्। लक्ष्मण के श्रेष्ठ भ्राता श्री राम का मुख पूर्ण रूप चंद्रमा के समान मनोहर है। उनके शरीर की कांति श्याम, गले की हंसली मासल से ढकी हुई है, भुजाएं घुटनों तक लंबी है, नेत्र कमल के समान सुंदर है। वे सामने आने पर पहले सी बातचीत छेड़ते हैं, मीठे और सत्य वचन बोलते हैं। श्री रामचंद्र जी शत्रुओं का दमन करने वाले और महान बलवान है, समस्त जगत के लिए सौम्य है। उनका दर्शन चंद्रमा के समान प्यारा है। नूनम पुरुष शार्दुल्लम मतमतंग विक्रमा शोभयिष्यत अरणानि विचरंसा महारथा। निश्चय मत वाले गजराज के समान परम पुरुष सिंह महारथी श्री राम भूतल पर विचरते हुए वनस्थली की शोभा बढ़ाएंगे। तथा तथा विपलंतु तगरे नागरस्त्रिया चक्रु सर्दुला संस्था मृत्यु रेव भयागमे। नगर में नागरियों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप करते हुए दुख से सीता को इस तरह जोर जोर रोने लगे, दुख से संतप्त होकर इस तरह जोर जोर रोने लगी मानो उन पर मृत्यु का भय आ गया हो। इत्येवं विलपन्ति स्त्रीणां वेश्मसु राघवं जगाम जमास्तां दिनकरो रजनी चाव्यवर्तते। अपने अपने घरों में श्री राम के लिए स्त्रियां इस प्रकार दिन भर विलाप करती रही। धीरे धीरे सूर्य देवता अस्ताचल को चल गए और रात हो आई। नष्ट ज्वालन संतापा प्रशांत अध्यात्म सत्कथा तिमिरेणानुलिप्तेव तदा सा नगरी बभू। उस समय किसी के प्रवेश के आग्रह से उस समय किसी के घर में अग्निहोत्री के लिए भी आग नहीं जलती, स्वाध्याय कथा वार्ता भी नहीं होती। सारी अयोध्यापुरी में अंधकार सी पुती हुई प्रतीत होती थी। उपशांता वाणी कन्या नष्ट हर्षा निराश्रया अयोध्या नगरी चासिन्नष्ट तारामिवं बरात। तथा बुनियादी दुकानें, बनियों की दुकानें बंद होने के कारण वहाँ चहल पहल नहीं थी। सारी पुरी की हंसी खुशी छिन गई थी। श्री राम ने आश्रय से रहित अयोध्या नगरी विमान और तारे छिप गए थे। उस आकाश के समान ही श्रीहीन जान पड़ती थी। तदा स्त्रियो राम निमित्ता तुरा यथा सुते भ्रातरी वा विवसिते विलप्य दीनम रुदुतो विचेतसा सुते ही ताम साधिको पीसको अभवत। उस समय नगर निवासी स्त्रियां श्री राम के लिए इस प्रकार शोकातुर हो रही थी जैसे मानो उनके सगे बेटे या भाई को देश निकाला दे दिया गया। वह अत्यंत दिन भाव से विलाप करके रोने लगी। रोते रहते अचेत हो गई क्योंकि उन्होंने राम उनके पुत्रों तथा भाई से भी बढ़कर थे। प्रशांत गीतो नित्य वादना तदयोध्या नगरी बभूव सा महावर्ण संक्षिप्ति तो धकोया। वहाँ गाने बजाने उत्सव बंद हो गए, उत्साह सबका उत्साह जाता रहा, बाजार की दुकानें बंद हो गई। इस कारण से सब उस समय युद्धा नगरी जलहीन समुद्र के समान तूफान लग रही थी। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांड अष्टे चत्वारिंश सर्गा। इत्यर्थे श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि का अयोध्या कांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो वैष्णव संतन की जय, बोलो वैष्णव भक्तन की जय। जय जय सीताराम।